मैं क्षमा चाहती हूँ। थोड़ा सा मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम था, और आ, दूसरा ये थोड़ा सा इसको सेटिंग में मेरे को टाइम लग गया। तो आप सभी से मैं क्षमा चाहूंगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय देने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता, कि तूने भोर के प्रकाश से लेके इस सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा। पिता परमेश्वर, हमने अपने तेरे घर में पिता, अपने बाप के घर में जाकर के पिता तेरी स्तुति आराधना की, और वचनों की को सुना पिता, मनन किया, और ये जाना पिता कि तू हमसे कितना प्रेम, अगाध प्रेम करता। अगापे तेरा प्रेम है पिता हम सब मनुष्य जाति के लिए। तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता तेरे अगापे प्रेम के लिए। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस समय तू मेरे संग और साथ हो, और जो वचन की, जो तूने मुझे वचन दिया है पिता, उसकी है पवित्र आत्मा पिता मुझे अगुवाई दे। मेरे होठों को, जीभ को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को अपने बस में कर पिता, और जो तू चाहता है मैं वही बोलने पाऊं, जिससे पिता परमेश्वर हर एक को पिता आत्मिक भोजन भरपूरी से मिलने पाए। तेरे वचनों के द्वारा हमें शांति मिलती है, हमें दृढ़ता मिलती है, हमें साहस मिलता है, हम निडर होते हैं। धन्यवाद पिता, तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम में से हर एक तृप्त होने पाए। आत्मिक रोटी हम सब की मनों को प्रभु जी तृप्त करने पाए, हमारी आत्मा को तृप्त करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर, मैं उन सभी पासबानों के लिए, प्रचारक भाई बहनों के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में पिता तेरे सुसमाचार प्रचार में को सुनाने में लगे हैं पिता। हर एक के खत्तों को भरा पूरा रखना, सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना, बुद्धि और आत्मा से भरपूर करना पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करना। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे इतना सुंदर समय दिखाया। धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है वो है अभिषेक, एनॉइंटिंग। इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, मैं पढ़ना चाहूंगी भजन संहिता 103 के 2 पद। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। बहुत सुंदर बातें यहाँ पर दाऊद राजा कह रहे हैं। दाऊद राजा हमें इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने मन को अपने बस में करना है, और वो मन को ऑर्डर दे रहे हैं, मन पे कमांड कर रहे हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बहुत सुंदर बातें हैं बहनों भाइयों। आज मैंने मनन के लिए विषय लिया है अभिषेक या एनॉइंटिंग। अभिषेक या एनॉइंटिंग, अभिषेक क्या है ना, इसका अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे, इसका अर्थ क्या है। अभिषेक का अर्थ है चुनना या नियुक्त करना, है ना। पुराने नियम में अभिषेक इस बात का प्रतीक था कि जिस व्यक्ति का अभिषेक किया गया है उसे परमेश्वर की सेवा हेतु तैयार करने के लिए उस पर परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया। जैसा हमें मिलता है यशायाह 61 का 1। और अगर हम पढ़ें इसको, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो पुस्तक है 61 अध्याय 61 और उसका पहला ही पद, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहाँ पर
यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इतनी सुंदर बात लिखी है, आत्मिक बात लिखी है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की के द्वारा, ये पूरी बाइबल तो खैर आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाई गई है ना। तो यहाँ पर भी यशायाह भविष्यवक्ता आत्मा के द्वारा लिख रहे हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है ना। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। शांति किसके द्वारा? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बंदी मतलब जो विभिन्न प्रकार से पाप में गिरे हुए हैं, है ना, बंधे हुए हैं, और इस्राएल के लोग, है ना, उनके छुटकारे के लिए यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने तैयार किया। और यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा हम ये सुंदर वचनों को पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर पिता ने मूसा, यहोशू, हारून, दाऊद, इन सब का क्या किया था? अभिषेक करवाया था अपने दासों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा। और परमेश्वर ने इन लोगों को क्यों चुना बहनों भाइयों? क्योंकि परमेश्वर जो इस्राएल उसकी प्रजा है ना, इस परमेश्वर की प्रिय प्रजा इस्राएल है, इस्राएल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं। और वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रजा नाश हो, पाप के गर्त में जाए, है ना। तो इसलिए उसने क्या करा कि कुछ लोगों को चुना, और अपनी जो बातें हैं जो पूरे लोगों को नहीं सुना सकता था, बता सकता था, वो इन चुने हुए लोगों के द्वारा वो अपनी आज्ञाओं को, विधियों को, अपने नियमों को, इनके द्वारा वो इस्राएल के लोगों के मध्य भेजता था। और वो जितनी भी आज्ञा देता था परमेश्वर, चाहे वो मूसा को, चाहे हारून को, चाहे दाऊद को, चाहे यहोशू को, ये सब लोग जो उसके चुने हुए लोग थे, वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, सारी विधियों को और सारे नियमों को इजरायली जनता के सामने, प्रजा के सामने रखते थे और उनसे मनवाते भी थे, है ना। जैसे हम देखते हैं मूसा ने जब परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा दी, तो इजराइल में जो 10 आज्ञाएं थी दोनों पटियों पे, तो वो वहां उस समय के जो लोग थे वो 10 आज्ञाओं का पालन करते थे। आज हम भी करते हैं, लेकिन उस समय जब परमेश्वर ने, बहनों भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि अभी कुछ साल पहले की बात है, मसीह अखबार एक पत्रिका, पेपर छपता है इंदौर से, तो उसमें बताया गया था कि जो 10 पटियां हैं वो मिल चुकी है, और उसमें जो लिखा हुआ है, आज वैज्ञानिक उससे बोल रहे हैं कि ये लेजर किरणों से लिखा गया था, जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से उन 10 आज्ञाओं को लिखा था। तो उस समय के जो लोग हैं, इस्राएली लोग जो हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को और नियमों को, जो वो अपने अगुओं के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा बताया करता था, उसे वो मानते थे। फिर परमेश्वर पिता ये चाहता था कि उसकी प्रजा, उसके निज लोग नाश ना हो और वो उसके समीपता में रहे, क्योंकि परमेश्वर पिता इजराइल के लोग, इजरायली प्रजा को, अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था, है ना, करता है और आज भी करता है। और वो नहीं चाहता था कि मेरी प्रजा, मेरे निज लोग, मेरे प्रिय लोग नाश हो या शैतान के फंदे में जाए, है ना। बहुत बार हम पढ़ते हैं पुराने नियमों में कि, पुराने नियम में कि इजरायली लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, है ना, नाना प्रकार के देवी देवताओं के पीछे गए वो लोग। तो परमेश्वर पिता को, अब सोचिए ना, एक पिता, जो हम भी माता पिता हैं, अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, उदंडता करता है, बहुत ज्यादा शैतानियां करता है, या हमारी इच्छा के विरुद्ध जाता है, तो सोचिए हमको कितना दुख लगता है। तो इससे भी ज्यादा दुख परमेश्वर को उस समय होता था जब ये इस्राएली लोग उसकी बात नहीं मानते थे। और तो परमेश्वर पिता क्या चाहते थे
कि ये मेरी निज प्रजा है, मेरे लोग हैं, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो मेरी समीपता में रहे। और समीपता में रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसने कुछ नियम बनाए, कुछ आज्ञाएं दी और कुछ विधियां बताई। तो उसने क्या करा, कुछ लोगों को चुना। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को चुना जो उसकी दृष्टि में खरा है। उसने किन व्यक्तियों को चुना, जो उसकी दृष्टि में खरा था, है ना। क्योंकि और वो व्यक्ति यहोवा का भय मानता था, है ना। जैसे मूसा है, यहोशू है, हारून है, दाऊद है ना, बादशाह सुलेमान है। तो ये सब लोग किसका भय मानते थे? परमेश्वर पिता का, यहोवा परमेश्वर का। और वो उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में ये लोग खरे थे। और हम पहला शामुएल 16:7, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी जो दृष्टि है, यहाँ पे लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, पहला शामुएल 16:7, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है ना। परमेश्वर पिता ने बिल्कुल स्पष्ट बात बोली कि परमेश्वर पिता ने इन जितने लोगों को चुना, परमेश्वर पिता ने उनका मन देखा, है ना, कि वो उसका भय मानते हैं और जैसा वो चाहता है, जैसा वो अपने नियमों को बताता है, विधियों को बताता है, आज्ञाओं को देता है, वैसा ये लोग पूरी प्रजा को बताते थे और उनको चलवाते थे, उन नियमों में, उन विधियों में, उन आज्ञाओं में। तो परमेश्वर का जो देखना है ना बहनों भाइयों, वो हम मनुष्यों का से नहीं है। हम मनुष्य क्या है, ऊपर का डील डॉल देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, है ना, बोलचाल भाषा देखते हैं और ये देखते हैं कि कितना एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है या नहीं। लेकिन परमेश्वर ये सब चीजें नहीं देखता। परमेश्वर का क्या है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पे रहती है ना। परमेश्वर ने इन लोगों को इसलिए चुना, जितने भी लोगों को उसने चुना वो परमेश्वर का भय मानते थे। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने चुना है बहनों भाइयों, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते। और परमेश्वर हमारे मनों को देखता है कि हमारे मन में हम लिखा भी है पवित्र शास्त्र में, नए नियम में, कि तुम पवित्र आत्मा, तुम जो तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जो हम मन से परमेश्वर को स्थान देते हैं, है ना। हम सब जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जो मुझे सुन रहे हैं या जो नहीं भी सुन रहे हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, वो हम सब परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको पूरा समझाया कि अभिषेक क्या है। अभिषेक का मतलब होता है नियुक्त करना या चुनना। फिर है अभिषेक की विधि। तो जब परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, ठीक है, तो कुछ विधि थी जिसके द्वारा उनको और प्रजा से अलग किया जाता था। और जब उन विधियों के द्वारा उनको अलग किया जाता था, तो परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों के साथ में पूरे समय उनके साथ में रहती थी। तो पहली विधि है, तेल के द्वारा अभिषेक पाने वाले व्यक्ति के सिर पर जैतून का पवित्र तेल उंडेला जाता था। हम सब जानते हैं, पुराने नियम में हमने पढ़ा है कि जैसे अगर हम देखें निर्गमन, उसका निर्गमन का 20 और निर्गमन 30 और उसका 22 से 25, यहाँ पे विधि बताई है कि किस प्रकार से जैतून का तेल, है ना, उन इजराइल में जैतून जो वृक्ष है वो बहुतायत से उगाया जाता था और उसके जो फल होते थे उससे तेल निकाला जाता था। और ये तेल बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता था उस समय में। फिर यहाँ पे लिखा है निर्गमन 30 इसका 22, फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस पहला, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, ये दूसरा द्रव्य है, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, ये तीसरा द्रव्य है, और 500 शेकेल तज और हींग जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। यानी जो जैतून का तेल था, जैतून, उसमें 5 चीजें है ना। एक तो पहले जैतून, गंधरस, दालचीनी 2, अगर 3 और तज 4 और हींग। गंधरस 1, दालचीनी 2, अगर 3, तज 4 और जैतून और 1 हींग। तज और जैतून का तेल, ये 5 चीजें, ये मतलब 4 चीजें और उसमें जैतून का तेल मतलब 5 चीजें। ये 5 चीजों को लेकर के उस समय परमेश्वर की आज्ञा थी मूसा को कि इनको सबको मिला करके तुम क्या बनाना, सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, है ना। तो अब जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि इस प्रकार से तुम तेल को बनाना, और क्या करना, जिसके को भी तुम अभिषेक के लिए कहा गया है मेरे द्वारा, उसके सिर पे उस तेल को उंडेलना। यह तेल इस प्रकार बात का चिन्ह था कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्र ठहराकर अलग किया गया है, इस प्रकार अभिषेक के बाद उसे अधिकार मिल जाता था कि वह अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाकर पूरा कर सके। उसे क्या मिल जाता था बहनों भाइयों, जब उसका अभिषेक हो जाता था, जैतून के तेल, जो सुगंधित तेल था, उसके द्वारा जब अभिषेक के द्वारा, मूसा भी एक अभिषिक्त था, अगुआ था, उसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए अगुआ ठहराया था, है ना। तो जिसको भी वो बोलता था, तो वो जिसका भी अभिषेक किया जाता था तेल के, सुगंधित तेल के, जैतून के तेल के द्वारा, तो अब क्या होता था कि उसका जो वह अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाकर पूरा कर सके। जो भी काम यहोवा के द्वारा उसे बताया जाता था, जो भी आज्ञाएं उसे दी जाती थी, उसे वो क्या करता था, वो व्यक्ति पूरी प्रजा को बताता था और उनसे उस जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है उसका अक्षरतः पालन करवाता था। फिर जैसे हम पढ़ते हैं निर्गमन 29:7, जो अभी तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। ये हारून और हारून के पुत्रों के विषय में है कि इसका अभिषेक का तेल ले और उनके सिर पर डाल और उनका इस प्रकार से तू अभिषेक करना, है ना। और जब उनका अभिषेक हो जाता था तो वो दूसरे जो प्रजा थी उनसे वो अलग हो जाते थे और परमेश्वर की समीपता में रहते थे वो, और परमेश्वर के द्वारा सारे जो भी परमेश्वर उन्हें उनसे बातें करते थे, जो भी नियम बताते थे, जो भी आज्ञा देते थे और जो विधियां देते थे, उसका वो पूरे इस्राएलियों से पालन करवाते थे। जब सिर पर तेल उंडेला जाता था तो उसमें पवित्र आत्मा उतर जाता था, वह तेल परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता था, है ना। वो तेल क्या हो जाता था, परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता था बहनों भाइयों। और वो ऐसा कोई नॉर्मल तेल नहीं था। और वो जब जिसका भी अभिषेक किया जाता था, चाहे हारून हो, हारून के पुत्र हो, दाऊद हो, यहोशू हो, या मूसा भी हो, पर मूसा अगुआ था, यहोशू अगुआ था, है ना, जो उसकी प्रजा का रखवाला था। तो जब इनके सिरों पे तेल उंडेला गया तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर की
उसमें पवित्र आत्मा उतरता था और वह परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाते थे। तब वह व्यक्ति स्वयं के अनुसार न चल करके पवित्र आत्मा के द्वारा चलता था, है ना, यह परमेश्वर के द्वारा चलता था और परमेश्वर के द्वारा आदेशित कार्यों को करता था। जैसा भी मैंने बताया आपको कि वो परमेश्वर के द्वारा सारे कार्यों को, जो परमेश्वर उन्हें बताता था, समझाता था, वो सारे कार्य अब वो चुना हुआ व्यक्ति, अभिषिक्त व्यक्ति करता था। ये पहली विधि है तेल के द्वारा, है ना। दूसरी विधि है, हम देखेंगे यूहन्ना 20:22, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 22वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 22वां पद। यह कहकर उसने उन पर फूंका, उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। किस पे फूंका? उसके चेलों पे। तो दूसरी विधि, तो वो पवित्र ऐसा करके फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। तो इस प्रकार से वो पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह ने फूंक के द्वारा अपने चेलों को दिया और इस अभिषेक के बाद ही चेले प्रेरित बने। अब है अभिषेक के प्रकार। तो इसमें मैंने पहले लिया है याजकी प्रकार, जो हम पुराने नियम में देखते हैं कि पुराने नियम में हारून को याजक पद के लिए अभिषेक किया मूसा ने, है ना, उसको और उसके बेटों को। फिर दूसरा याजक, मतलब वो अब परमेश्वर के समीपता में थे और परमेश्वर की हर विधियों को, नियमों को वो क्या करते थे, इजरायलियों को बताते थे और पूरी कोशिश करते थे कि इजरायली परमेश्वर की समीपता में रहे, क्योंकि परमेश्वर पूरे इजरायलियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, है ना, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी प्रजा नाश हो। तो इसलिए वो जो याजक थे, महायाजक थे, उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि वो परमेश्वर की समीपता में रहे और परमेश्वर के सारे नियम विधियों को और सारी आज्ञाओं को वो अपनी परमेश्वर की प्रजा को अर्थात इस्राएलियों को बताए, समझाए और परमेश्वर की समीपता में बनाए रखे, परमेश्वर के भय और प्रेम में लिए चले। फिर ये अभिषेक के प्रकार है याजकी प्रकार, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर दूसरा है यहोशू को अपनी प्रजा इस्राएल का नेतृत्व करने हेतु चुना। परमेश्वर ने किसको चुना बहनों भाइयों? यहोशू को, है ना। जैसे मूसा को चुना था वैसे यहोशू को भी चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो अब उसकी जो प्रजा थी, इस्राएली जो लोग थे, उनका नेतृत्व कौन करेगा? अब यहोशू करेगा, है ना। और इसी प्रकार परमेश्वर ने मूसा को भी एक अगुवे तथा अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना था। यहोशू को और मूसा को अपने प्रतिनिधि के रूप में या अगुवे के रूप में चुना था। फिर है राजकीय प्रकार। पहला है याजकीय प्रकार और दूसरा है प्रतिनिधि या अगुवे के रूप में चुनना और तीसरा प्रकार था राजकीय प्रकार। इस हम देखते हैं पहला शामुएल 16:13। पहला शामुएल 16 अध्याय उसका 13वां पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, है ना। तो परमेश्वर ने यहाँ पे किसको चुना? दाऊद को। बहनों भाइयों, मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता ने दाऊद को उस समय चुना जब वो बच्चा ही था, है ना, बहुत बड़ा कोई हष्ट पुष्ट जवान नहीं था।
एक बहुत और वो क्या करता था, अपने पिता की क्या करता था, वो ईशे, उसका जो पिता था ईशे, उसकी वो भेड़ बकरियां चराता था। और भेड़ बकरियां जब वो चराने जाता था तो वो क्या करता था, तार वाले बाजे को बजा बजा करके परमेश्वर यहोवा की स्तुति करता था, भजन गाता था, है ना। जब वो बच्चा ही था तो परमेश्वर को ये बात उस बहुत पसंद आई, और परमेश्वर ने ईशे के जितने भी पुत्र थे, है ना, उनको बिल्कुल नहीं चुना, लेकिन शाऊल से क्या बोला कि यही है, इसके सिर पे क्या कर, इसके सिर पर अपना तेल का सींग लेकर के उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक कर, है ना। तो यहाँ पे एक भेद की बात यह है कि जब इस्राएलियों ने कहा कि हम को राजा दे और हम राजा चुनते हैं शाऊल को, तो परमेश्वर ने कहा, सामुएल से कहा, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पर परमेश्वर शाऊल के भविष्य को जानता था, क्योंकि उस परमेश्वर भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों का जानने हारा, उसी के द्वारा बनाया गया है ये, है ना। वर्तमान भी, भविष्य भी और भूतकाल भी। तो परमेश्वर शाऊल के भविष्य को जानता था, परंतु चूंकि इजराइलियों की जिद थी कि हमको शाऊल को ही क्या बनाना है, अपना राजा, तब परमेश्वर ने क्या बोला शामुएल से कि ठीक है, तू क्या कर, इसके सिर पे तेल डाल, लेकिन तेल का है क्या, कुप्पी में रख के तेल डाल, है ना। पहला शामुएल इसका 10वां पढ़ेंगे, 10 का पहला ही। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। कुप्पी, भेद की बात यह है कि शाऊल का अभिषेक शमूएल ने कुप्पी में तेल डाल करके किया, है ना। और यहां पे हम देखते हैं पहला शामुएल 16 का 13वां पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग, कुप्पी किसने बनाई थी बहनों भाइयों, निश्चित रूप से इसराइलियों ने बनाई होगी, है ना, क्योंकि वो धातु से बनी थी। लेकिन यहाँ पे जो सींग है वो इसराइलियों ने नहीं बनाया, वो किसने बनाया, परमेश्वर ने। मतलब मेंढा, जो मेंढे का जो सींग है वो मेंढे को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि वो तो पशु है। तो ये सींग जो है दाऊद के लिए उपयोग में लाया गया, और कुप्पी किसके लिए उपयोग में लाई गई, शाऊल के लिए। क्यों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा शाऊल को राजा बनाने की नहीं थी, पर चूंकि इजरायली बहुत ज्यादा उसको चाह रहे थे, तो परमेश्वर ने भी कहा चलो ठीक है, कोई वो नहीं है, तुम शमूएल तुम जाओ और कुप्पी में तेल डालो और उसका अभिषेक करो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के लिए विशेष करके, कि दाऊद के लिए परमेश्वर जब उसका अभिषेक हो गया शमूएल के द्वारा, सींग में तेल डाल करके उसने सिर से दाऊद का अभिषेक किया, सुगंधित तेल, जैतून का तेल डाल के, तब भविष्य को, उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। कितनी सुंदर बात है बहनों भाइयों। जब परमेश्वर की इच्छा, किसको चुनना था, किसको चुना, दाऊद को। जबकि बहनों भाइयों दाऊद तो एक बच्चा था, है ना, कोई बहुत बड़ा जवान नहीं था, कोई बहुत समझदार व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और उस दिन से लेकर, और हम फिर देखते हैं, हम संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि दाऊद ने गोफन से गोलियत को मारा, गाना भी है और हम लोग ड्रामा भी करवाते हैं इस गाने पे। तो तब दाऊद कितना बड़ा था,
कोई बहुत बड़ा नहीं था दाऊद, लेकिन उसने अपने गोफन के एक पत्थर से इतने हष्ट पुष्ट बलशाली गोलियत को मार के गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था, है ना। यहाँ पे लिखा है ना, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, बल से, है ना, पूरी पूरी बल से उतरता रहा। तो जब, बहनों भाइयों, कितनी अनोखी और कितनी सुहानी बात है कि जब हम अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में है ना, और हम सारे विश्वासी, अगर की बात नहीं, पर अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में, तो हमारे पास भी परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे साथ बल से है ना। और मैं उन सभी पासवानों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, प्रचारक भाई बहनों को, जो बहुत विषम परिस्थिति में, बहनों भाइयों, मन से जी जान लगा करके परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुसमाचार प्रचार में लगे हैं, बहनों भाइयों। तो सच में हमको दिन और रात इन्हीं सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरी आत्मा इन पे बल से उतरे और हर एक घुटना और हर एक जीव तेरे राज में आने पाए। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि अंतर था इसमें, शाऊल के अभिषेक में और दाऊद के अभिषेक में, है ना, हमने अभी देखा। और चौथा है प्रेरित। नए नियम में चेलों का अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा किया गया, तब वे प्रेरित बने एवं उनके द्वारा सुसमाचार प्रचार, आत्माओं को यीशु के क्रूस की मृत्यु के सुसमाचार एवं चंगाई और पवित्र आत्मा की सामर्थ, इन सब के द्वारा वो क्या करते थे, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का सुसमाचार, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की कथा वो सारे इस्राएल में बताया करते थे। और उनके पास भी पवित्र आत्मा थी। ये पवित्र आत्मा उनको किसने दिया था? स्वयं यीशु मसीह ने। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी चुना हुआ सेवक है ना। मत्ती 12:18 अगर हम पढ़े, मत्ती 12:18, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी चुना। और यहां पर लिखा है मत्ती 12:18 में, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। यहाँ पर परमेश्वर पिता ने स्पष्ट रूप से किसको चुना? यीशु मसीह को। और क्यों चुना? क्योंकि वो उसका प्रिय था, है ना। और परमेश्वर पिता का जो मन है वो यीशु मसीह से प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य का भी पुत्र है। और जब वो पृथ्वी पर आया, हम सब जानते हैं, यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ, है ना। आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। तो यही वचन यीशु मसीह है। और उससे वो परमेश्वर का भी पुत्र है और मनुष्य का भी पुत्र है। और परमेश्वर ने उसे, यह मेरा सेवक है ना। परमेश्वर को भी, यीशु मसीह को भी चुना और क्या बोला? यह मेरा सेवक है। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 और उसका 38। प्रेरितों के काम उसका 10 और 38वां। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक क्यों किया बहन? अच्छा, ये बात कौन बोल रहा है? पतरस बोल रहा है ना। और पतरस गवाही दे रहा है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य दी और से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, सामर्थ्य किसकी? परमेश्वर पिता की। और पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और उसके द्वारा वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देख पवित्र, और
ये गवाही पतरस ने दी है बहनों भाइयों, है ना, क्योंकि पतरस उसके साथ था, उसका प्रिय चेला था यीशु मसीह का। और पतरस ने एक एक चीज देखा। यीशु 3.5 साल जो वो यीशु मसीह के साथ रहे उन लोग, तो उन्होंने एक एक चीज देखा, एक एक बात महसूस किया। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो धर्म जो यशायाह की पुस्तक या मूसा के द्वारा लिखी हुई व्यवस्था की पुस्तक के विषय में ज्यादा जानकारी उनको नहीं थी, लेकिन जब उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली बहनों भाइयों, तो उनके सामने सब चीज स्पष्ट हो गई। और फिर वो आत्मा से भर के वो लोगों के सामने यीशु मसीह के विषय में बताते थे। तो ये अभिषेक के वरदान है। अब हम देखते हैं अभिषेक के वरदान। तो पहला वरदान है, पतरस को स्वर्ग की कुंजियां मिली। ये हमें मिलता है मत्ती 16:19। मत्ती 16 और उसका 19वां पद में हम देखते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पे पतरस को यीशु मसीह ने स्वर्ग राज की कुंजियां दी। पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला कि पतरस मतलब क्या, छोटा पत्थर, है ना, पतरस का अर्थ होता है छोटा पत्थर। तो तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा था, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 16:18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और तुझे क्या दूंगा, स्वर्ग राज की कुंजियां। तो बहनों भाइयों, स्वर्ग राज की कुंजियों का अर्थ है चाबियां, है ना। कुंजी मतलब चाबी। तो यहाँ पर एक चाबी देने की बात नहीं कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, कुंजियां दूंगा, यानी बहुत सारी कुंजियां पतरस को यीशु मसीह ने वरदान के रूप में दी। वो कुंजियां क्या थी, है ना, जो कठोर मन है वो कैसे खुले बहनों भाइयों। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और इसके मैं कुछ पद पढ़ना चाहूंगी 1 से 4 तक। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पहली बात है ना, जब वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, पूरे जितने चेले वहां कोठरी में बैठे थे, उन सब पे पेंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक किया, मतलब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो वो क्या, पतरस ने क्या बताया अन्य अन्य भाषा जब वो बोल रहा था, तो कि और वो जितने सुनने वाले थे, जो भीड़ थी, है ना। 5वां भी पढ़ूंगी। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वे यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? और हम तो पारदी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपूदिया और अपुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी हैं, है ना। परंतु इनको क्या समझ में आ रहा था
कि जो पतरस और जो दूसरे चेले जो बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब हमारी ही भाषा में बात कर रहे हैं। तो पतरस ने क्या बोला बहनों भाइयों? पतरस ने, क्योंकि ये जो पूरी भीड़ थी, ये उस समय निश्चित रूप से रही होगी जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया होगा, और ये इन लोगों ने सब देखा। लेकिन अब जबकि पतरस ने वो सारी बातें जो गवाही दी, और वो गवाही इतनी मार्मिक थी बहनों भाइयों, यीशु मसीह के क्रूस की जो कथा उसने सुनाई कि वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, निष्पाप था, जिसको तुम सब ने क्या करा? क्रूस की मृत्यु से तुमने कोड़े खिलवाए, तुमने उसके मुंह पे थूका, तुमने उसे चांटे मारे, तुमने उसे कांटों का मुकुट पहनाया, है ना, और जिससे उसका चेहरा पूरा लहूलुहान हो गया और वो पहचान में नहीं आ रहा था। और तुमने उसके साथ इतना ज्यादा कहना चाहिए इतना बर्बरता पूर्व व्यवहार किया, और तुमने उसे क्रूस काट की मृत्यु पे चढ़ा करके उसे जबकि वो क्रूस काट की मृत्यु पे चढ़ाया, जबकि वो निर्दोष था, निष्कलंक था, परंतु फिर भी उसने सब चुपचाप तुम्हारे पूरे संसार के पापों के लिए उसने वो मृत्यु सह ली, है ना, और पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। जब पतरस ने ये मार्मिक वचन बोले, तो बहनों भाइयों, जितने लोग वहां खड़े थे, जिनको अपनी अपनी भाषा में वो शब्द सुनाई दे रहे थे, है ना, जो पतरस बोल रहा था, तो उनके हृदय, जो कठोर हृदय थे, जिसमें अंधकार ही अंधकार भरा था, उसमें क्या हुआ? और वो जो कठोर हृदय थे, वो सारे के सारे पतरस के इन मार्मिक वचनों के द्वारा क्या हो गए? खुल गए, और वो अंधकार उनके जीवन, उनकी आत्मा से, उनके मन से हट गया, और वो सारे जो पत्थर का हृदय था, उसमें फिर क्या हो गया? मांस का हृदय आ गया बहनों भाइयों। और यही कुंजी, और केवल ये अकेली कुंजी नहीं, परंतु पतरस को सामर्थ चंगा करने की, है ना, पतरस ने अंधों को आंखें दी, और लंगड़ों को पैर दिए, और वो चलने लगे। हम ही सब और उसका कोई रुमाल भी छू लेता था बहनों भाइयों, उसका गमछा भी कोई छू लेता था, तो वो क्या हो जाते थे? वो लोग चंगे हो जाते थे। तो ये बहुत सामर्थ्य की कुंजी दी, चंगाई की कुंजी दी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। और हाँ बेटा, हाँ, तो इस प्रकार से उनके हृदय छिद गए बहनों भाइयों, और वे अपने आपे में आए कि अरे बाप रे। आप देखिए, फिर जब पतरस ने इस प्रकार से जब उनको सही बात बताई, तो उनके हृदय क्या हो गए? हाँ ठीक है बेटा, रख दे अब। हाँ ठीक है, 10 मिनट है ना, सॉरी यार। मैं फेसबुक लाइव में हूँ। इस प्रकार से उनके हृदय छिद गए, और वो बिल्कुल कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा उनको आत्मग्लानि हो गई कि अरे बाप रे, हमसे क्या हो गया। तो हम देखते हैं कि इसी अध्याय 2 का 37, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? है ना, जब उनके हृदय छिद गए, आत्मग्लानि से वो सब भर गए, तो अब उन्होंने क्या बोला? हे भाइयों, अब हम क्या करें? है ना, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। यीशु मसीह ने क्या बोला? मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला? मन फिराओ, है ना। तो यहाँ पे पतरस भी यही बात कह रहा है कि मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो क्या पाओगे? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। सबसे पहले तो हमें मन फिराना है। ये केवल इन लोगों के लिए नहीं है, केवल इन्हीं जो सुन रही थी भीड़ इस्राएल में, केवल उनके लिए, मेरे और आपके लिए भी है आज, कि हमें सबसे पहले अपना मन फिराना है बहनों भाइयों, और अपने पापों की क्षमा मांगना है प्रभु यीशु मसीह के सामने, और बपतिस्मा लेना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और क्या करना है? तब हमें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान, जो इन्हें मिला। और फिर देखिए 41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000, है ना? ये जो बड़ी भीड़ थी, अभी हमने देखा ना प्रेरितों के काम 2 अध्याय, कि वो भीड़, जो पूरी भीड़ थी, जो सुन रही थी पतरस के, जो मार्मिक वचन पतरस का सुन रही थी, उन सबने मन फिराया और अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के सामने मानी और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। तो वो कितने लोग थे बहनों भाइयों? 3000 के लगभग। और वे प्रेरितों उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, है ना? रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज लेना। तो ये जो कार्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, चंगाई और जितने भी कार्य पतरस ने किए, ये उसके लेखे में, यही कुंजियां हैं जो सारी आशीषों की कुंजी, प्रार्थना की कुंजी, सामर्थ्य की कुंजी, चंगाई की कुंजी, ये सारी कुंजियों के द्वारा ही पतरस के लिए कहा गया था कि मैं तुझे स्वर्ग राज की। और ये निश्चित रूप से बहनों भाइयों हम सब जानते हैं कि ये जो भी सामर्थ्य के काम पतरस करता था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वो सब कहाँ से थे? स्वर्ग से थे, है ना? तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जो कुंजी देने की बात की थी, वो पतरस के लेखे में एक वरदान थी। और दूसरा, पतरस को चंगाई का वरदान मिला। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चट्टान कहकर संबोधित किया और ये भी कहा कि मैं तुझ पर अपनी तो निश्चित रूप से बहनों भाई, ये 3000 के लगभग थे ना, यही पहली कलीसिया रही होगी। जैसे मैं अपनी मंद बुद्धि से ये बात कह रही हूँ कि यही जो 3000 के लगभग जो थे, यही कलीसिया के रूप में पहली कलीसिया प्रेरितों की यही रही होगी। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया जाकर वरदान दिए गए। और प्रभु यीशु मसीह के वरदान तो अनगिनत वरदान है ना? और यीशु का अर्थ है बचाने वाला, क्रिस्ट और मसीह दोनों का अर्थ है अभिषेक किया हुआ, या ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने सेवा के लिए अभिषेक किया है। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने स्वर्गीय वरदानों से भरा था। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने मुर्दों को जिलाया, है ना, मृतकों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला। और इन सब से बढ़ के प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया बहनों भाइयों? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया बहनों भाइयों। जो प्रायश्चित मुझे करना था, जो प्रायश्चित आपको करना था, हम सबको करना था, पूरे संसार को करना था, वो प्रायश्चित किसने किया? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने। हम सब के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस काट की मृत्यु को सहा कि हमारा उद्धार हो, हमें अनंत जीवन मिले, है ना? और जो इतनी पीड़ादायक थी बहनों भाइयों वो मृत्यु और वो क्रूस काट जो उसने सहा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो उस यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा, पूरे संसार के लिए सहा बहनों भाइयों। सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, जबकि वो निर्दोष था, निष्कलंक था।
पाप से उसका कोई वास्ता नहीं था, वो दूर दूर तक पाप निर्दोष और निष्कलंक था, है ना। और हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र में ये सब बातें हैं। और परंतु उसने हम सब के पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस काट की मृत्यु से ही, ताकि मेरा और आपका मेल, हम सब का मेल, पूरे संसार का मेल, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनका मेल किससे हो जाए बहनों भाइयों? परमेश्वर पिता से, उसके पिता से मेल हो जाए। देखिए आप, है ना, ऐसा हमको कहाँ मिलेगा, किस किस उसमें मिलेगा बताइए आप। तो ये जो पवित्र शास्त्र है ना बहनों भाइयों, ये जो वचन है पूरे, ये स्वयं, हम इसको पवित्र शास्त्र बोलते हैं, लेकिन ये जो वचन, हम सब जानते हैं कि वचन देहधारी हुआ। तो एक प्रकार से हम यीशु मसीह को लिए चलते हैं, है ना। इसको जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और जब इसको हम धारण करते हैं, तो हम यीशु मसीह को धारण करते हैं, यीशु मसीह को लेके चलते हैं, और अपने प्राण इस जगत के लिए अर्पित किए। उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की, इसलिए वो मृत्युंजय कहलाया। और पहिलौठा भी वही है जिसने मृत्यु पर जयवंत हुआ है। ना तो उसके पहले ना उसके बाद आज तक किसी ने क्रूस काट की मृत्यु, पूरे संसार के पाप को लेकर के किसी ने भी इस प्रकार का बलिदान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इसीलिए पिता ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बनाया। आज अधोलोक की कुंजी यीशु मसीह के पास है। संसार या जगत का न्याय करने का अधिकार भी पिता ने उसे दिया है। आज जब हमें यीशु का प्रचार या सुसमाचार प्रचार के कार्य या कलीसिया के द्वारा सौंपे जाते हैं, या जैसे अभी आदरणीय पासवान अनुपम डेविड सर ने बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं, मैं भी सुनती हूँ। और इसी प्रकार से जब हमको कोई काम सौंपा जाता है सुसमाचार प्रचार का, तो हमें मना नहीं करना है, हमें इनकार नहीं करना है। हमें पूरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के और प्रभु के वचनों को बताना है, और परमेश्वर के जीवित वचनों को हमको बताना है, प्रचार करना है, तथा एक दूसरे के साथ साझा भी करना है। जैसे आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, और भी बहन भाइयों को मैं सुनती हूँ, है ना। तो ये वचनों को साझा भी करना है, तथा यही हमारा परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है, और इस अभिषेक को हमें कभी भी नहीं खोना है ना। परमेश्वर ने बहनों भाइयों, यदि हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं करते हैं या सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम अभी अपने अभिषेक को खो भी सकते हैं। इसीलिए हमें चाहे जिस भी रूप में हो, है ना, अपने कार्यों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें, और सुसमाचार और पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें क्या करना है? सुसमाचार लोगों को सुनाना है कि मैं तो बचा तुम भी बचो, है ना। एक गाना है ना, मैं तो बचा तुम भी बचो। तो ये हमें लोगों को बताना है यीशु मसीह के बारे में, जैसे पतरस ने बताया था। और ये जो अभिषेक हमें मिला है बहनों भाइयों, ये हमें नहीं खोना है। हमारा भी अभिषेक हुआ है ना। दूसरा कुरंथियों पहले का 21 और 22 पहला पद है। दूसरा कुरंथियों का पद पढ़ेंगे 21 और 22। दूसरा कुरंथियों पहला अध्याय उसका 21 और 22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया, है ना। हमारा अभिषेक भी कर दिया, और बयाना मतलब एडवांस, है ना। एडवांस में प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अभिषेक कर दिया है, परमेश्वर पिता ने हमारा अभिषेक कर दिया है, और हमारे ऊपर
जिसने हम पर छाप भी कर दी है, पवित्र आत्मा की छाप, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया, है ना। मतलब हमारा अभिषेक, ये लिखा है ना, और जिसने हमारा अभिषेक किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अभिषेक कर दिया पहले से ही। और बयाने में हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा, एडवांस में पवित्र आत्मा दे दिया है। तो बहनों भाइयों, जब हमारे पास में पवित्र आत्मा है, हमारा अभिषेक हो चुका है, तो हमें सुसमाचार प्रचार में लजाना नहीं है और मना भी नहीं करना है। हम जिस भी स्थिति में है, जैसी भी स्थिति में है, हमें सुसमाचार प्रचार करना। प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु की कथा उस को लोगों को सुनाना है, बताना है कि जो प्रायश्चित मुझे करना था, जो प्रायश्चित हमें करना था, वो प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह कर चुका है ना। अब हमें ये विश्वास करना, भरोसा रखना है उस पे, संपूर्ण मन से भरोसा रखना है और भरोसा रख करके उसके पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सहायता से। तब आप देखेंगे, हम देखते हैं कि हमारे सारे कार्य सफल होते हैं और परमेश्वर की नाम बनाम आशीष हम सब पे रहती है ना। अभी हम ये सब देख रहे हैं कि बहुत सारे विपरीत समय चल रहा है, परंतु जो जो बातें हमारे पवित्र शास्त्र में है, ये अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वो सारी बातें अभी लगभग पूरी हो चुकी है ना, लगभग। और अब कभी भी प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कभी भी हो सकता है। तो बहनों भाइयों, हम सबको आत्मा में रह करके प्रार्थना करना है, घुटनों पर आके प्रार्थना करना है, अति भोर को उससे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर हमसे बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं बहनों भाइयों, तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो ये बहुत सुंदर समय है कि हम परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने आज हमें सिखाया, समझाया कि हमारा भी अभिषेक तूने पहले से ही कर दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, और अब हम सबको जो तूने हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं और पवित्र आत्मा हमारे साथ है पिता, तो अब हम सबको को भी ये बात बताएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को इस संसार के लिए दिया, उस संसार के पापों को अपने ऊपर उठा करके क्रूस काट के मृत्यु सही, और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो युगानुयुग जीवित है, और केवल उद्धार और अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है ना, प्रभु यीशु मसीह में है। तो ये बातें हमने सीखी, समझी और ये जानी पिता तेरे सुंदर वचनों के द्वारा, जिससे हम जुड़ाए जाते हैं, हिया बनता है हमारे मन में, हम निडर होते हैं। धन्यवाद पिता तेरे सामर्थी वचनों के लिए। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे एक फिर से अवसर दिया कि मैं तेरे विश्वासी भाई बहनों के साथ तेरी संगति करने पाई, तेरे वचनों की सहभागिता करने पाई। धन्यवाद पिता। हर एक पासवान, मैं पास्टर अनुपम डेविड को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को, और भी सभी भाई बहन, कपिल शर्मा जी को, और भी जो भाई बहन फेसबुक लाइव में या यूट्यूब पे जो तेरी सेवकाई कर रहे हैं पिता, सुसमाचार प्रचार में लगे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है, हम सब आत्मा में जीवित रह के पिता तेरे बेटे के आने की बाट जो होने पाए, एक दूसरे के साथ वचनों को साझा करने पाए और सुंदर वचनों के द्वारा दृढ़ और मजबूत किए जाएं। धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए। मैं इन सब पासवानों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, उनके परिवारों को भी पिता। बहुत विषम परिस्थितियों में पिता ये तेरी सुसमाचार प्रचार के कार्य में लगे, तू जानता है। हाँ पिता परमेश्वर, और तूने ही इन्हें संभाला है, तूने ही इन्हें मजबूती दी है। हाँ पिता परमेश्वर, और तू ही इनके खत्तों को भरा पूरा रखता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। मैं सारे भाई बहनों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं पिता, और जो विश्वासी भाई बहन उन सब के लिए भी मांगती हूँ कि उन पे भी प्रभु जी तेरी नाम बनाम आशीष हो। हर एक को पिता अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे पिता, कि इन दिनों में अधिक से अधिक आत्माएं
वो तेरे स्वर्गीय राज में लाने पाए। हाँ, एक भी आत्मा नष्ट न होने पाए पिता। हर एक घुटना, हर एक जीव तेरे बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसके पीछे चलने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद देना चाहूंगी पास्टर अनुपम डेविड जी को, आपके जो आगरा मसीह मंडली है, आप सभी भाई बहनों को, कि सच में आप लोग एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जिसके द्वारा हम सब फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं। और मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मेरी नादानी के कारण कहिए या शायद नेटवर्क के गड़बड़ी के कारण, परंतु फिर भी मैं परमेश्वर ने मुझे मजबूती दी, पवित्र आत्मा ने मुझे संभाला और मैंने आपके साथ पवित्र शास्त्र के वचनों को साझा किया। और निश्चित रूप से हम सब ने बहुत सी बातें सीखी और समझी कि जब परमेश्वर पिता हमारे साथ है तो फिर हमारा बैरी, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, है ना। और धन्यवाद देती हूँ आप सभी को जो हम सबको अपनी प्रार्थना में उठाए रखते हैं। हम भी सब आपके सब भाई बहनों के लिए और विशेष करके पास्टर अनुपम डेविड जी और उनके परिवार के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन सबको बहुतायत से भरे और उनका उपयोग करें। धन्यवाद। जय मसीह की।